कि अमित शाह जी बेचैन हैं, बेचैनी छाई हुई है। लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बेचैन है। ईडी, सीबीआई, आईटी के ना जाने कितने जो है रेड पड़ गया, और इतना रेड हुआ कि अब तो जनता भी भूल गई कि जो बिहार ने जो दर्पण दिखाया है, पूरा इंडिया अलायंस जो है उस पर चल रही है और नरेंद्र मोदी जी का समय खत्म होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार में जातीय जनगणना में यादवों और मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी गई है? ये आरोप है अमित शाह का आरजेडी के ऊपर। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता, इनसे बात करेंगे। सुबोध जी, अमित शाह ने आरोप लगाया है कि जो जातीय जनगणना हुई बिहार में, उसमें यादवों की संख्या और मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बेचैन है, बेचैनी छाई हुई है अमित शाह जी को। और वो बेचैनी का कारण ही है कि बार बार अभी इलेक्शन चल रहा है 5 राज्यों में, इसके बावजूद भी वो बिहार में हर एक महीने 2 महीने में वो जा रहे हैं और अपना अनर्गल बातें करना उन्होंने स्टार्ट किया है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर ऐसा लगता है अमित शाह जी को कि यादवों को और मुसलमानों को, जिससे इनको जो है चीर है, जन्मजात चीर है इन लोगों को, और ये चीर का कारण ही है कि इस तरीके का शब्द का प्रयोग करते हैं वो। मैं इसलिए कह भी रहा हूँ ये बातें कि देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी पिछले 3 दशकों से पूरी एनर्जी के साथ कोशिश किया कि जातीय जनगणना पूरे भारत में हो जाए। देवगौड़ा जी के समय ये एक्सेप्ट किया गया और 2001 में होना था जातीय जनगणना, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार आ गई और मना हो गया। फिर जब लालू प्रसाद यादव जी जब आते हैं, मंत्री बनते हैं यूपीए 1 में मनमोहन सिंह के समय, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और 2011 में जो है जनगणना के साथ जो है आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ और 2014 तक ये चला था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अरुण जेटली साहब 2015 में पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना जो हुआ है उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो करप्ट है, एरर आ गया है कुछ उसमें। लेकिन 2017 में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये बोला कि ये करप्ट फ्री है, 99% करप्ट फ्री है, इसको अच्छे से पब्लिश किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट्री, यहाँ तक कि जो है अरविंद पानागरिया के अंतर्गत एक कमेटी भी बनी इसको देखने के लिए। फिर बाद में अरविंद पानागरिया अपना न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। तो देखिए, अमित शाह जी जो बात कर रहे हैं वो तर्कहीन बात कर रहे हैं। अगर अभी भी मन नहीं भरा है तो भाई साहब, अगर आपको लगता है कि गलत है तो पब्लिश कर दो 2011 का जो जातीय जनगणना जो हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे जो सेंसस जो हुआ है। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि 2021 का जो जनगणना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, उसी में 2024 में शुरू होना है, इलेक्शन के बाद इन लोगों ने बंद कर रखा है, तो उसी में एक कॉलम डलवा दीजिए ना कि जातीय जनगणना वहाँ होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये यादवों की संख्या बढ़ाई गई है या नहीं? मैं जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बोला है कि अमित शाह जी बेचैन हैं, बेचैनी छाई हुई है। लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बेचैन है। ईडी, सीबीआई, आईटी के ना जाने कितने जो है रेड पड़ गया, और इतना रेड हुआ कि अब तो जनता भी भूल गई कि कितना ये लोग रेड किया है। खासकर इन फैमिली के अलावा राष्ट्रीय जनता दल परिवार को भी छोड़ दें तो पूरे अपोजिशन लीडर पर लगभग 3500 रेड हुए हैं पूरे भारत में पिछले 10 सालों में। लगभग 3400 रेड तो सिर्फ अपोजिशन लीडर पर है, चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का वही हाल है। अब जहां देखिए रेड तो ये क्या है? ये जो इनका जो बेचैनी है, ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि 2024 में जो दर्पण दिखाया गया है बिहार के द्वारा, माननीय लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद और नीतीश जी के द्वारा, उस कारण से जो है इनकी दिल धड़क रही है और दीवालों पे इबादत लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में नहीं रहेगी। इस कारण से ये लोग बेचैन हैं। किसकी सरकार बनेगी? 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। जैसा मैंने आपको बोला कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं हो रहा है, घटक दल सब बैठेंगे और जो बेस्ट होगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह से आप लोग इतना क्यों हो जाते हैं? अमित शाह जाते हैं बिहार, आप लोग भी आक्रामक नजर आने। देखिए, अमित शाह से कोई आक्रामकता नहीं है। अमित शाह जी बात ही ऐसे करते हैं, विखंडनकारी की बातें करते हैं, संस्थाओं को विखंडन करने की बातें करते हैं, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उससे जो है अलग हट के वो बातें करने लगते हैं और अनर्गल बातें करने लगते हैं। जहाँ तक उन्होंने बात किया जाति जनगणना को छोड़ दीजिए, किसानों के लिए उन्होंने बात किया कि 6000 हम दे रहे हैं, लगता है कि खैराती बांट रहे हैं। आप लोग कुछ दे रहे हैं? देखिए, हम आपको कह ही रहे हैं कि 6000 जब दे रहे हैं तो आप ये देखिए 40% जो है किसानों का जो इक्विपमेंट्स है जिससे खेती होता है उसका दाम बढ़ गया, आपका यूरिया का दाम बढ़ गया, डबल इनकम की इन्होंने बात की। हर एक राज्य का जो है इनपुट, जो लागत है किसानों का जो फसल उगाने में वो अलग होता है। बिहार का सबसे
चूँकि विषम परिस्थिति में है तो बिहार का ज़्यादा लागत लगता है किसानों का, तो एमएसपी हर राज्य का अलग होना चाहिए, जैसे कि मनरेगा का वर्कर का वेजेज अलग है। तो ये बात अमित शाह जी को आती नहीं है समझ में, और समझ में आती भी होगी तो अनर्गल बातें करते हैं। इसलिए अनर्गल बातें करते हैं क्योंकि बेचैनी है। बेचैनी किससे है? लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर ही जो बिहार ने जो दर्पण दिखाया है, पूरा इंडिया अलायंस जो है उस पर चल रही है, और नरेंद्र मोदी जी का समय खत्म होने वाला है, कुछ दिनों का ही वो मेहमान है। देखिएगा जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा पांचों राज्यों का, हवा में और ये उड़ जाएंगे।